नाउ कंडीशन, अभी फोर्स अप्लाई हो रहा है। मैंने 3 ब्लॉक लिए हैं, M1, M2, M3। अभी इसमें M1, M2, M3 अभी इस में कांटेक्ट हुआ है। फोर्स कहाँ अप्लाई करें? इधर से अप्लाई करें। अभी यहाँ राइट साइड से लेफ्ट जाएगा तो फोर्स अप्लाई करें M3 पे। बॉडी किधर रिलेट करेगा? इस साइड। पूरे तीनों बॉडी इधर रिलेट करेंगे। अभी फ्री बॉडी डायग्राम, फर्स्ट M1, M2, M3। M1 पे भी यहाँ पे M3 के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स और कांटेक्ट फोर्स एक ऐड कर रहे हैं, 2 फोर्स ऐड कर रहे हैं। M2 पे F1 पे ऐड कर रहा है, F1 पे सिर्फ F2 एक ही ऐड कर रहा है। तो उसके फ्री बॉडी डायग्राम कैसे आएगा? फ्री बॉडी डायग्राम M1 का, M1 पे यहाँ पे एक F1 कांटेक्ट फोर्स हो रहा है तो इसी में एक ही आएगा। नेक्स्ट इसका इक्वेशन कैसे आएगा? इस पर सिर्फ एक ही फोर्स ऐड कर रहा है, F1 इक्वल टू M1A। सेकेंड बॉडी M2 पे 2 फोर्स ऐड कर रहे हैं, यहाँ एक कांटेक्ट फोर्स, यहाँ एक कांटेक्ट फोर्स। इस साइड M1, यहाँ से F1, F2, तो यहाँ पे 2 फोर्स ऐड कर रहे हैं हमारे पे, तो इसीलिए F1। इसका इक्वेशन कैसे आएगा? बॉडी एग्जिट किधर कर रहा है? इस साइड कर रहा है, तो F1 उस साइड कौन सा डायरेक्शन फोर्स है? F2 माइनस F1 इज इक्वल टू M2A। ये इक्वेशन आएगा, F2 माइनस F1 इक्वल टू M2A। अभी M3 पे एक्सटर्नल फोर्स F और F2 दो ही फोर्स ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। एक्सटर्नल फोर्स है F2 कांटेक्ट फोर्स, लेकिन बॉडी एग्जिट किधर कर रहा है? इस साइड, तो F2 माइनस फोर्स उधर जा रहा है ना, तो F माइनस F2 आएगा क्योंकि फोर्स डायरेक्शन उधर है, कांटेक्ट फोर्स इधर है, तो F माइनस F2 इज इक्वल टू M3A। F माइनस F2 इज इक्वल टू M3A इक्वेशन आएगा। अभी हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए ये F1 इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद F2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। कैसे? यहाँ पे दिखाता हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला A इज इक्वल टू F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा। और यही एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो F1 मिलेगा, बाद में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो F2 मिलेगा। 1 बाय 1 स्टेप दिखाता हूँ। F2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 ब्रैकेट F होल डिवाइड बाय टोटल मास। अभी देखो फोर्स एंड एक्सेलरेशन, सब्स्टिट्यूट द फर्स्ट इक्वेशन इन सेकेंड, मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। अभी सेकेंड इक्वेशन सब्स्टिट्यूट यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1, मतलब ये 1 वाला यहाँ पे डालना है। F2 माइनस F1 इज इक्वल टू M2A। अब F1 के जगह पे क्या डाले? M1A। फिर गो दैट साइड, वो वहाँ जाने के बाद इस साइड जाने के बाद राइट साइड जाने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। F2 इज इक्वल टू M1A प्लस M2A, और A कॉमन लेना है। F2 इज इक्वल टू A कॉमन ब्रैकेट M1 प्लस M2। नाउ M1 प्लस M2 शिफ्ट डिनोमिनेटर, यू गेट द एक्सेलरेशन इक्वेशन। अभी ये फोर्थ F2 इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट इन थर्ड इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन यहाँ पे डालो थर्ड इक्वेशन में। F2 में डालने के बाद आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4 इन 3, F माइनस F2 इज इक्वल टू M3 है। F2 की जगह पे माइनस, सिर्फ F2 की जगह पे
ए f is equal to, shift the right side getting the positive, f is equal to a bracket m1 plus m2 bracket plus m3a। तो शिफ्ट डिनोमिनेटर नीचे a कॉमन लेके नीचे शिफ्ट किए तो a इज इक्वल टू एफ बाई m1 प्लस m2 प्लस m। अभी ये इक्वेशन एक्सलेशन सब्स्टिट्यूट हियर, यू गेट द f1। बाद में नाउ टेंशन इन रॉड, एक मेरे पास एक रॉड है, इसके बीच में एग्जैक्टली कितना टेंशन है वो कैलकुलेट करना है। अभी ये रॉड के एग्जैक्टली ये बीच में कितना टेंशन है ये फाइंड करना है हमको। यहाँ पे टेंशन कितना है फाइंड करना है। तो ये पूरा रॉड का मास m, मास ऑफ रॉड पर m, उसका जो लेंथ कितना है l। नेक्स्ट अब उसके बीच में एग्जैक्टली फ्रॉम द फोर्स कहाँ से अप्लाई करें, हमें फोर्स यहाँ से अप्लाई करें तो वहाँ से डिस्टेंस x या टेंशन कितना है, तो यहाँ से कहाँ से फोर्स अप्लाई करें वहाँ डिस्टेंस x से हमको टेंशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे t कितना है तो उतना ही पार्ट मैं अलग सेपरेट करूँगा, जैसे कि t और पार्ट इतना ही पार्ट, लेकिन फोर्स लाने के बाद एग्जिट करेगा ये पूरी बॉडी, तो उतना पार्ट। अब इसका F और इसका यहाँ पे टेंशन T पीछे एग्जिट इधर करेगा, फोर्स कहाँ अप्लाई करें वहाँ से डिस्टेंस x t लेना है। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, फोर्स एग्जिट किधर कर रहा है, इधर इस साइड कर रहा है, तो फोर्स एक्सटर्नल इधर है, तो F माइनस टेंशन पीछे खींच रहा है T इज इक्वल टू m। लेकिन m नहीं आएगा, इसका जो हाफ ऑफ द मास, हाफ ऑफ द मास कितना आएगा बताता हूँ। F माइनस T इज इक्वल टू m है, T को शिफ्ट किया तो पॉजिटिव हो जाएगा, T इज इक्वल टू F माइनस m है। बाद में एक्सलेशन पता है पूरा बॉडी एक्सलेट कर रहा है F बाय m, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, तो ये सब्स्टिट्यूट करना है वहाँ पे एक ही जगह पे F बाय m। नेक्स्ट मास ऑफ द लेंथ L, और कितना लेंथ है उतना मास होगा, तो मास ऑफ ए यूनिट लेंथ मतलब पर यूनिट पे कितना मास है m बाई एल आएगा। तो नेक्स्ट हमको क्या करना है, जो एक स्मॉल मास लिया हो तो स्मॉल लेंथ कितना होगा, तो x इज इक्वल टू m बाई एल एक्स। मतलब अब इसका इतना ही मास कितना है, इतना कितना है, जैसे कि एग्जांपल अभी टोटल मास m, टोटल मास जो है टोटल m, छोटा सा मास जो है छोटा सा x, तो यहाँ पे इतना ही ये dm है, तो dm कितना है, dm इतना है, टोटल पूरा फुल मास डिवाइड बाई एल इंटू x, तो मास ऑफ ए डी एल एक्स इज इक्वल टू m बाई एल आएगा। तो उस जगह पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है, पुट दिस वैल्यू m इन इक्वेशन 1, मतलब ये इक्वेशन हमको इस इक्वेशन में डालना है, t इज इक्वल टू फैक्स, इस t इज इक्वल टू f माइनस m f बाई m, यहाँ पे छोटा सा मास छोटा सा m बाई एल एक्स, ये सेम लास्ट कॉमन ले लो इसको, ये m कैंसिल होगा, f कॉमन ले लो तो 1 माइनस एक्स बाई एल होगा।